हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। और आज हम लोग जो हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स का रेलवे का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पिछले भी 100 प्रीवियस ईयर्स का एमसीक्यूज डाला है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लीजिए। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स का एमसीक्यूज है। ये सिर्फ हिस्ट्री का है, लिया है मैंने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ड्स 1855 से 56 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह में संथालों का नेता कौन था? तो सही उत्तर है सिद्धू और कान्हू, ठीक है। सेकंड, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? तो सही उत्तर है शारदा मणि। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो रांची झारखंड में वहाँ मिलेगा, ठीक है। सिद्धू कान्हू पार्क आपको रांची के झारखंड में मिल, ठीक है, झारखंड के रांची जिला में मिलेगा, ठीक है। थर्ड नंबर, कश्मीर का शालिग्राम शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे। ये प्रीवियस ईयर्स का सवाल है रेलवेज का। तो रेलवेज प्रीवियस ईयर्स हिस्ट्री में थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल पूछा जाता है। अगला, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इंडिया हाउस कहाँ पर है? तो लंदन में है। चंगेज खां किस देश का निवासी था? तो मंगोलिया का था। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। इंपॉर्टेंट सवाल है। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। सीसा का सिक्का चलाने वाला किसने चलवाए थे? तो सातवाहन ने। सीसा का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया था? सातवाहन शासक ने। भारतीय स्वतंत्रता की माता किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा। इंपॉर्टेंट है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? सिकंदर महान, ठीक है। जो सिकंदर था वो सबसे पहला विदेशी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। 14, मुगल काल में डैश को काबुल का मक्का कहा जाता था? सूरत को काबुल का मक्का कहा जाता था, ठीक है। सूरत में सबसे ज़्यादा व्यापार और कारखाने होते। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था भारत भारतीयों के लिए। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनाया गया था? तो 1912 में, और 1911 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। कब बदला गया था या कब बनाया गया था? तो 1912 में, और घोषणा कब की गई थी? 1911 में। भारत में रुपये का सिक्का किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे? राजा राममोहन राय। दूसरा कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में, ठीक है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 22 नंबर, किस वर्ष में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया था? तो 1973 ईस्वी में। बंग भंग के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बंग भंग के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। अपने डायरी में फूल पत्ती और बाग बगीचों का वर्णन किसने किया था? बाबर ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 25, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। 26, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो अली बंधु थे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो रामानुजन ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। जफरनामा किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन थे? तो आर के नारायण। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन थे? आर के नारायण। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करने के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। 31, डैश के संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। तो ये बेसिन की संधि के बाद जो पेशवा बाजीराव जो थे वो मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था। बस इतना जानिए कि बेसिन की संधि के बाद मराठा साम्राज्य का पतन हो चुका था। जो उस समय पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। 32, गुप्त शासकों की राज्य भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अल बरौनी किसके शासनकाल में आया था? महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरौनी आया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। इसके दरबार में 9 रत्न थे? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ये इंपॉर्टेंट सवाल। 34, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। 37, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को
हर्षवर्धन को कहाँ हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मैसेडोनिया का शासक था। 14 हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस शासनकाल को कहा जाता है? अकबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन, ठीक है। भारत की राजधानी को दिल्ली से कोलकाता करने का प्रस्ताव किसने लाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने ये प्रस्ताव लाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बना था? तो सही उत्तर है हंटर कमीशन। 16 साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में किसको गंभीर चोट आई थी? तो लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पत्रिका को किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त अपने अंतिम समय में कहाँ बिताया था? तो श्रवण बेलगोला में बिताया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चंद्रगुप्त अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था, ठीक है। 17 अकबर के समय में राजस्व व्यवस्था कौन देखता था? टोडरमल। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था? तो पोंचनपल्ली, जो कि तेलंगाना में है। यह नाम याद रखना है, पोंचनपल्ली जो कि तेलंगाना में। हीनयान और महायान डैश के दो भाग हैं? तो बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, हीनयान और महायान। 52 धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। 19 महावीर एवं बुद्ध दोनों डैश के शासनकाल में उपदेश दिया था? बिंबिसार। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक है बिंदुसार, वो बाद में आया था। बिंबिसार के समय में ही जो आपके महावीर और गौतम बुद्ध उनने उपदेश दिया था, ठीक है। 56 सारे जहां से अच्छा जो गीत है वो उसके संगीतकार कौन है? तो पंडित रविशंकर। ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 58 हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो दीन पनाह, ठीक है। हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो दीन पनाह। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? जैनुअल अब्दीन को। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? जैनुअल अब्दीन। 61 त्रिरत्न का संबंध कौन से धर्म से है? तो जैन और बुद्ध या बौद्ध धर्म दोनों से है त्रिरत्न का संबंध। हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कहाँ से मिली थी? कालिंगबाग। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त को। लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। इंपॉर्टेंट सवाल है। खाजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक ने। 67 अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 6 अप्रैल 1917। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तानसेन किसके शासनकाल किसके दरबार में राजकवि थे? अकबर के दरबार में राजकवि थे। अबुल फजल डैश के दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। कौन से? अबू फजल। खुदीराम बोस को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड के केस में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी, जो कि आपको बिहार का ये मुजफ्फरपुर है, ठीक है। बिहार का ये मुजफ्फरपुर है। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? केरल में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1858 में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1858 में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 25 इंडिको को किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिको को किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? अभी बताए थे, जैन धर्म अपना लिया था। गांधी जी का डैश कृषक आंदोलन से संबंधित है? चंपारण आंदोलन गांधी जी का कृषक आंदोलन से है। चंपारण आंदोलन में नील की खेती के विरोध में था। 76 सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनबी। गुरिल्ला युद्ध के जनक किसे माना जाता है? शिवाजी को। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? चित्रा भूमि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है उसे चित्रा भूमि कहते हैं। 79 शिवाजी की पहली जीत कौन सी थी? तो 1644 में तोरन के दुर्ग पर, ठीक है। तोरन का जो दुर्ग किला था, सबसे पहला जीत शिवाजी की वहीं हुई थी। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजेश्वर।
क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंगलिंगथो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। 82, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। यहाँ पे गांधी जी होगा, ठीक है। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में, ठीक है। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग कब भड़की थी? तो 10 मई को भड़की थी। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा डैश में अवस्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, ठीक है। अकबर के द्वारा जो बुलंद दरवाजा बनाया गया है वो फतेहपुर सीकरी में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था, ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। किस मुगल शासक को लंपट मुर कहा जाता है? जहांदार को, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। 88, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हिंसांग किसके शासनकाल में हिंसांग किसके शासनकाल का विवरण किया है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण किया है हिंसांग ने। 1916 में मद्रास में किस आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी? तो स्वशासन आंदोलन। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 91, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। अकबरनामा किसने लिखा है? अबू फजल ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? तो अशोक ने बनवाया, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। 94, प्रार्थना समाज के लेखक कौन थे? गोविंद महादेव गोविंद रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रार्थना समाज के संस्थापक। श्रीरंगपट्टम की संधि किसके बीच में हुई थी? तो टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। सीरी के किले किसने निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। कन्नौज पे ही सब अपना अधिकार जमाना चाहते थे, ठीक है। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? तो मीर मोहम्मद कासिम। 100, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1972 में। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने कब पराजित किया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो कि 1192 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन क्या नाम था? मनु था। 104, राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में गाया गया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। इंपॉर्टेंट सवाल है। गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु का क्या नाम था? महादेव गोविंद रनाडे। अगला सवाल 107, महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के थे? तो यूनान के थे। डैश को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्तकाल को। भारत का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? गुप्तकाल को। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? स्वामी शिवानंद। 110, शिवाजी के सैनिक एवं धार्मिक गुरु कौन थे? सैनिक और धार्मिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव, ठीक है। सैनिक और धार्मिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गोमेश्वर का प्रसिद्ध मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में। यहीं पे जो आपका चंद्रगुप्त ने अंतिम समय पे बिताया था, ठीक है, श्रवणबेलगोला। अगला सवाल 113 नंबर, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। कोणार्क मंदिर किस देवता का है? सूर्य देवता का है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 116, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मैं ही राज्य हूँ, ये कथन किसका है? लुईस 14वां का है, ठीक है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र हेमू। 119, भारतीयों द्वारा पहला इंग्लिश में प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। 122, मुस्लिम लीग के प्रथम निर्वाचक का अधिकार कब मिला? 1909 ईस्वी में। मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचक अधिकार कब मिला था? 1909 ईस्वी में। पंचमार्ग सिक्का किसके काल में चलता था? मौर्य काल में। खिलाफत आंदोलन का अग्रणी नेता कौन था? तो अली बंधु। ब्रह्मत्व का समाज में वर्चस्व किस काल में हुआ था? सबसे ब्राह्मणवाद जिसको बोलते हैं, तो सबसे पहले कब देखा गया था? गुप्त काल में देखा गया था, ठीक है। और सती प्रथा भी सबसे पहले गुप्त काल में देखा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अजंता की चित्रकारी का संबंध किस काल से है? ये भी गुप्त काल से है, ठीक है। इलाहाबाद के स्तंभ पर शिलालेख डैश ने चंद्रगुप्त की प्रशंसा की है, तो हरिसेन ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। इलाहाबाद के जो स्तंभ है, स्तंभ पर जो शिलालेख है उसमें जो चंद्रगुप्त की प्रशंसा की है वो हरिसेन ने की है। इंपॉर्टेंट सवाल है। 129 चित्रकारी के स्थान पर भित्ति चित्रकारी की शुरुआत कब हुई थी? 6वीं शताब्दी में हुई थी। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो आग की खोज। आग की खोज कब हुई थी? पूरा पाषाण काल में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश के साथ किया गया था? तो किसानों के साथ किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था? तो मीर कासिम। भारत में मनी ऑर्डर की प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो 1880 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। 135 सती प्रथा का अंत किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? विलियम बेंटिंग जब गवर्नर जनरल थे तब खत्म हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी में, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण? तो नागर शैली का उदाहरण है। ये भी इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत और शक संवत में कितने का अंतर है? तो 136 वर्ष का अंतर है। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया? अथर्ववेद में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सारनाथ में डैश का स्तंभ है? सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। 141 ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता था? तो ब्लू बुक। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट। बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। बाजार पर नियंत्रण सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। विष्णुपद मंदिर का निर्माण जो फल्गु नदी के किनारे है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने, ठीक है। जो विष्णुपद मंदिर है फल्गु नदी के किनारे उसका निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया के दरबार कहाँ है? तो दिल्ली में है। 147 कर मत दो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल ने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा कौन था? तो बाजीराव प्रथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। 150 गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन सबसे पहले किसने किया था? तो विनोबा भावे। इंपॉर्टेंट सवाल है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो ये कुल 150 से 151, ठीक है, 151-52 सवाल थे। तो ये प्रीवियस ईयर्स रेलवेज का सवाल है और अभी वीडियोस आएगा प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। अभी ये 2009 तक का था, ठीक है। मैंने पूरा 10 साल का बोला हूँ तो मैं 10 साल का डालूंगा, ठीक है। अभी 2009 तक का ही था। तो इसमें कुल 150 के आसपास सवाल था, 150 या 151 के बीच में। ये प्रीवियस ईयर्स रेलवे का है, तो आप लोग देख लीजिए, रिपीट करता है रेलवे सवाल, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।